Hello, good evening students. How are you? I hope you are doing well. So सेट CL हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग क्लास में मैं अंकिता मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ करेंगे। सो आज का मोटिवेशनल थॉट्स है, इफ़ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। मीन्स यदि कोई भी चीज़ आपको चैलेंज जब तक नहीं करेगी तब तक आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो आपको बदल नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया है तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा और भारत में भी, तो सभी लोग अपने घर पे रहने लगे और अपना काम स्वयं करने लगे। और कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग अपना अपना स्वयं का छोटा मोटा, जैसे जिसकी स्थिति है उसी के अनुसार, जैसे जिसका बजट है उसके अनुसार से अपना छोटा बड़ा बिजनेस चालू कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर सभी लोग बन रहे हैं। तो चैलेंज क्या है, कोविड-19 है, उसकी वजह से परिवर्तन आया है कि सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं सभी लोग। तो जैसे कि हम सभी लोग ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दिए हैं, घर से पढ़ाना चालू कर रहे हैं, आप लोग घर से पढ़ रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, चेंज है। किसकी वजह से, चैलेंज की वजह। चैलेंज क्या है हमारे सामने, कोविड-19 है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। ओके, सो आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, स्टैंडर्ड 10th, चैप्टर 3, भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य, पार्ट 4, मध्यकालीन स्थापत्य। आशा करते हैं आप लोग 3 to 1 देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा होगा सो प्लीज देख लेना। तो आज हम मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन स्थापत्य में मध्य युग में क्या क्या बनाई गई थी उसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट से मध्यकालीन स्थापत्य में मध्य युग में मस्जिदों, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय, धर्मशाला जिसे कहते हैं कि स्थापत्य देखने को मिले हैं। तो सेकंड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी। इनके द्वारा दूसरी मस्जिद है ढाई या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में आया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य युग में कुतुब मीनार, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कुतुब मीनार है, कुव्वत उल इस्लाम का यह चित्र है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में आया है, इन तीनों का निर्माण करवाया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, याद रखना। यस, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तांतीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ था। अदीना मस्जिद, जैसे कि आप देख सकते हैं, अदीना मस्जिद का ये पिक्चर्स है और ये पूरे संगमरमर से बनाया गया है। बहुत ही यह इस्लाम धर्म का रिलीजियस स्थल है। और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का दूसरा नाम क्या है, अकबर है। ओके, याद रखना। तांतीपाड़ा की मस्जिद, इन सब तीनों चीज़ों का निर्माण बंगाल में किया गया था मध्य युग के दौरान। ओके, बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया था। तो आई थॉट आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जौनपुर में तुर्की के सुल्तानों ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके गुम्बद के आसपास कलात्मक जाली बनी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये अटाला मस्जिद का पिक्चर्स है। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया था। भारतीय आकृति में जैसे कि कमल हो गया, अपना राष्ट्रीय पशु हो गया, और राष्ट्रीय जो मूर्तियों, इन सब चीज़ों का इसमें जो भी आकार होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के, इन सब चीज़ों का इसमें यूज किया गया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट। ये क्या है, तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट। यस, नेक्स्ट पॉइंट है मालवा में सुल्तानों के द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतें जो है वो बहुत ही विशिष्ट शैली में बनाई गई थी। बहुत ही अच्छी शैली थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत यूनिक थी। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई मकबरे बनाए गए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों नक्काशीदार बनाए गए हैं। और जो झरोखे हैं वो डिजाइनदार है, नक्काशी में जो झरोखे देख रहे हो ना गुंबद के नीचे। ओके विद्यार्थी मित्रों, और नेक्स्ट पॉइंट है होशंग शाह का संपूर्ण मकबरा
संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। जो वहाँ का होसन शाह का संपूर्ण जो मकबरा है वो भारतीय स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है। तो ये मालवा में आया है, मांडू की इमारतें हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अन्य प्रांत। अलग अलग प्रांतों में कैसे बनाया गया था स्थापत्य कला मध्यकालीन युग की, वो इस प्रकार है। कश्मीर कंगूर बुर्ज, बहमनी सुल्तानों ने बीडर, गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावन का मदरसा, बीजापुर का गोल गुम्बद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर है। क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर है। गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ बहुत ही फेमस है। ये अन्य प्रांतों में कश्मीर में है। कश्मीर में बहमनी सुल्तानों ने बीडर गुलबर्गा की कई इमारतें और महमूद गवान का मदरसा, बीजापुर का गोल गुम्बद तथा विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला बनवाया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात की स्थापत्य कला। जैसा कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में गुजरात की गुफा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम गुजरात की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है गुजरात में मध्यकालीन समय में शिल्प स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार मतलब गौतम बुद्ध के जो अनुयायियों के रहने का स्थान होता है उसे विहार कहते हैं। मठ, जहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मठ कहते हैं। स्तूप, जहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियां जो है उसको चौरस बॉक्स में रख करके ऊपर से अर्धगोलाकार का टीला बना दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। चैत्य, जहाँ पे गौतम बुद्ध के अनुयायियों और भक्तों एकत्रित होकर प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। गुफा यू ऑलरेडी नो, मंदिर और जैन धर्म के देरासर है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपासरे, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोखे, गुंबद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हूबहू आकृतियां बनाई गई थी, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर थी। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। ये सब गुजरात स्थापत्य कला है। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम मंदिर में गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना हुई थी, जैसे कि भद्रकाली का मंदिर लाल दरवाजा में आया हुआ है, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद, रणछोड़े रायजी मंदिर डाकोर में आया हुआ है, सूर्य मंदिर मोढेरा में, पाटण के मोढेरा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये ईरानी शैली में बनाया गया है। ओके विद्यार्थी मित्रों, और नेक्स्ट है हाटकेश्वर महादेव वडनगर में आया हुआ है, ये भी एक मंदिर है गुजरात का स्थापत्य कला में। और अंबा जी का मंदिर हो गया, शामला जी मंदिर, सोमनाथ जी का सोमनाथ का मंदिर, ये आप पिक्चर्स में मैंने एडिट किया, आप देख सकते हो। और अंबा जी का मंदिर ये रहा। ओके विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही पवित्र स्थल है अपने भारत का धार्मिक दृष्टि से। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। आगे है मंदिर में ही जगत मंदिर, बुहचाराजी मंदिर, महाकाली मंदिर पावागढ़ में आया हुआ है। मोस्टली सभी लोग यहाँ पर जाते हैं, नवरात्रि में अधिकतर जाते हैं हर साल सभी लोग। महाकाली मंदिर है पावागढ़ में। स्वामीनारायण मंदिर है, ब्रह्मा जी मंदिर है, खोड़ियार माता जी मंदिर है भावनगर। नेक्स्ट है आशापुरा माता का मठ, कक्ष आदि मंदिरों का समावेश होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, ये है गुजरात के मंदिर। याद रखना है सारे पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आगे है मस्जिद। अब मस्जिद गुजरात में कौन कौन से मस्जिद बनवाए गए थे मध्यकालीन युग में, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। जामा मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था ईस्वी सन 1424 ईस्वी में। इसमें 260 स्तंभ इसे बोलते हैं, स्तंभ आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। और स्तंभों पर 15 गुंबद की रचना की गई थी। जो स्तंभ है ना, 260 स्तंभ है, इसके ऊपर ऐसे गुंबद बनाए गए थे राउंड आकार के, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं गुंबद। और नेक्स्ट पॉइंट है बारीकी नक्काशी वाले सीधी सैयद की जाली, सबने देखी हुई है, बहुत ही सुंदर है। मस्जिद सरखेज का रोजा, झूलती मीनार, अहमदाबाद में रानी सिप्री की मस्जिद, जिसे हम मस्जिद नगीना के नाम से जानते हैं। इसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रानी सिप्री की मस्जिद जो है उसको दूसरा नाम क्या है, तो मस्जिद नगीना है।
इसके उपरांत जामी मस्जिद चंपानेर और गुजरात के बड़े शहरों में इस प्रकार की मस्जिदें हैं। ये सब अहमदाबाद में आई हुई हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ये सब क्या है, गुजरात की स्थापत्य कला है। ओके, आगे है तीसरा पॉइंट है जैन देरासर जैन मंदिर। जैन मंदिर सबसे पहले आता है हठी सिंह का जैन देरासर। तो हठी सिंह का जैन देरासर का ये मंदिर है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से ये बनाया गया है। कुंभारियाजी, शंखेश्वर जैन मंदिर, सिद्धिगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताड़ा आदि ये सब जैन मंदिर के उदाहरण हैं, जैन देरासर में है। तो आप ये सब याद रख सकते हो कि कुंभारियाजी पूछा जाए जैन मंदिर के नाम लिखिए तो हठी सिंह का जैन देरासर, कुंभारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धिगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताड़ा ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यह शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही उत्कृष्ट है। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात की बावड़ी। तो गुजरात की बावड़ी में सबसे पहले, बावड़ी मीन्स क्या होता है, जिसमें स्वच्छ पानी पीने, पहले के ज़माने में क्या था, नल ये सब नहीं थे, टोटी नहीं थी, जैसे अभी चकले से पानी आता है, सब व्यवस्था नहीं थी। तो पहले राजा महाराजा लोग, जो भी उस वंश के राजा रहते थे, वो लोग कुएं का निर्माण करवाते थे जिसमें स्वच्छ पानी होता था, वही सब लोग पीते थे। तो उसे ही बावड़ी कहते हैं। आज तो पहली है इसमें गुजरात की बावड़ी में अगर पूछा जाए तो पहले है अडालज की बावड़ी, देख सकते हैं पिक्चर्स में। दादा हरी की बावड़ी, हाई हरी की बावड़ी अहमदाबाद में आई हुई है। रानी की बावड़ी पाटण में है, रानी की वाव जिसे बोलते हैं, ये पाटण में है, बहुत ही अच्छे से बना है, देखने लायक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है इसे। ओके विद्यार्थी मित्रों, आपको अवसर मिले जाने का तो प्लीज जरूर जाना, देखना, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद है हीरा भागोल, धबोई आदि सुंदर बावड़ियाँ हैं। तो अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, रानी की बावड़ी, हीरा भागोल, ये सभी गुजरात की मुख्य बावड़ी है। इसके उपरांत स्थापत्य कला में देखा जाए तो भद्र का किला, नगीनावाड़ी, काकड़िया तालाब अहमदाबाद में आया हुआ है। रुद्र महालय सिद्धपुर में है। सहस्रलिंग तालाब पाटण में आया हुआ है। सामलसा की चौरी, तानारीरी समाधि कीर्ति तोरण वडनगर में आया हुआ। कीर्ति तोरण जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है, बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद है मुनसर तालाब बीरम गांव में आया हुआ है। और 10 पॉइंट्स है मालाव तालाब धोलका में आया हुआ। ये सब क्या है, कला, गुजरात की स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण है, जो पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम जो मध्यकालीन युग में जो भी मस्जिदें का निर्माण हुआ था, उसकी किस तरह से रेखा चित्र था उसके बारे में जानेंगे। तो मस्जिद स्थापत्य का रेखा चित्र, सबसे पहले इसमें आता है गलियारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, गलियारा क्या होता है, मस्जिद में जो आने जाने का रास्ता होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, गलियारा होता है। गलियारा मीन्स आने जाने का रास्ता, मस्जिद में आने जाने का जो रास्ता होता है उसे गलियारा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किबला। किबला किसे कहते हैं, यह मस्जिद या नमाज हॉल की दीवार जो सदियों मक्का के काबा की दिशा में ही बनाई जाती है। जो नमाज पढ़ने का जो हॉल होता है, जहाँ पे सभी लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो मक्का के काबा की दिशा में बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, किबला बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीवान किसे कहते हैं। तो लीवान क्या होता है, यह मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहते हैं। जो मस्जिद में होते हैं ना स्तंभ युक्त कमरे, उसे लीवान, देख रहे हो ना, स्तंभ युक्त कमरे हैं, उसे क्या कहते हैं, लीवान के, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मकसूरा पर्दा। मकसूरा किसे कहते हैं, तो मस्जिद के किबले मतलब दीवार के पीछे या फिर दीवार के किबले के अंतिम हिस्से को क्या बोलते हैं, मकसूरा बोलते हैं। मस्जिद के किबले या दीवार के अंतिम हिस्से को मकसूरा कहते हैं। यह रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? मकसूरा क्या होता है। और इसके बाद है मेहराब। मेहराब क्या है, यह किबला दीवार में बने भाग को, किबला दीवार में जो भाग होता है उसको मेहराब कहते हैं। किबला दीवार में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशतः यह एक समान मनुष्य की जितनी ऊंचाई में होती है, इस तरह से बनाया जाता है। और यह मक्का की ओर की सही दिशा में बनाया जाता है, बताता है कि यह मक्का की कौन सी दिशा सही है। भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। इसके बाद है सहन। देखो मुख्य द्वार है, ये एंट्री गेट है। हौज है, जो बीच में जहाँ पे सभी लोग, आप देख सकते हैं, इसे हौज बोलते हैं। हौज मीनार है,
मीनार मतलब जो शीर्ष होता है, जैसे कुतुब मीनार हो गया, तो ये इसका मीनार है, मीनारा बनी हुई, इस मीनार कहते हैं। जो पिरामिड के आकार के होता है थोड़ा, उसे क्या बोलते हैं, मीनार बोलते हैं। ओके, अब सहन क्या होता है? सहन मस्जिद का प्रांगण जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज के लिए एकत्रित होते हैं, जहाँ पे इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सहन बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मस्जिद स्थापत्य का रेखाचित्र समझ में आ गया होगा। तो आज का ये पार्ट 4 यहीं पे समाप्त होता है। और जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैप्टर 3 का नहीं देखा हो, प्लीज़ देख लेना। चैप्टर 3 आज विद्यार्थी मित्रों कंप्लीट हो गया है। सो आपको एक्टिविटी 1 ये प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। ये अपने नोट डाउन में लिख लेना। 5 क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प लगाना है, ठीक है। और एक्टिविटी 2 है, इसमें आपको भारत में स्थित 10 ऐतिहासिक स्थलों की नाम लिखने हैं, सूची बनानी है 10। तो आप ये बहुत आसान, जितना अपने स्थापत्य कला क्या क्या बने थे भारत में, धार्मिक स्थल हैं ऐतिहासिक वाले, वो सब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हो। तो 10 नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिख देना प्लीज़। ओके, तो आशा करती हूँ आप एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 करेंगे। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो विद्यार्थी मित्रों, बाय बाय, थैंक यू।